स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 5 से है। जैसा कि यूनिट 5 के अंदर हम स्टीम नोजल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 4 से 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, जिसमें हमने एग्जिस्ट वेलोसिटी जो है वो निकाला था। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही विदाउट एनी कोचिंग के साथ गेट, IAS, PSC, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी यूनिट जो है वो कर रखी है। ये हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है जिसमें हम स्टीम नोजल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज थ्रू नोजल। जनरली ये जो नोजल है, इस नोजल से कितना मास डिस्चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। आपके डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लेता है या इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होगे, एक नोजल है। नोजल एक पैसेज होता है जो कि क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और प्रेशर को कम करता है। तो यहाँ पर नोजल में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V2 है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ मास डिस्चार्ज हो रहा है पर सेकेंड में, तो उसकी वैल्यू हमें निकालना है। माना कि M जो है वो मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज है। ठीक है, और इसका एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, तो जनरली जो मास डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और उसके बाद फिर इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज थ्रू आउट नोजल पर सेकंड कितना मास डिस्चार्ज होता है स्टीम से, वो होता है आपका रेशो होता है ये वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड। कितना वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड हो रहा है उसके अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P2। मतलब ये जो P2 सेक्शन है या ये जो हम बोलते हैं V2 सेक्शन, यहीं पे आपको डिस्चार्ज निकालना है जनरली। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका पूरा वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड, कितना वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग हो रहा है पर सेकंड, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P2। अगर आप ये निकाल लोगे तो आप जो है मास ऑफ डिस्चार्ज जो है पर सेकंड निकाल सकते हैं। तो इसको हम दोनों को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड ये क्या होता है आपका। तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वेलोसिटी ऑफ स्टीम V2, मतलब V2 के डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये V2 की वेलोसिटी और एरिया इनटू करोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम फ्लोइंग पर सेकंड जो है वो आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P2 है ना, 1 kg के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या होता है आपका, ये कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऑफ स्टीम एट प्रेशर P2। यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, V2 है ना, तो ये हो जाएगा ये आपका V2 मीटर क्यूब पर kg। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके क्या होता है, ये स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B अपर M होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज। उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, A V2 अपॉन स्मॉल V2 है ना, ये A V2 ये ऊपर वाला सेक्शन और ये नीचे वाला सेक्शन। अब इसमें हमें क्या क्या वैल्यू निकालना है, V2 की वैल्यू निकालना है। V2 मतलब एग्जिस्ट वेलोसिटी जो है, उसके बाद स्मॉल V2 जो है वो डिस्चार्ज निकालना है आपको। तो ये किस टाइप से निकालोगे, इस चीज़ का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। और साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में करके आप बता सकते हैं। एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो आपको। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं, मैं ऑलरेडी आपको देखो कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपका ये जो होता है नोजल में जो फ्लो होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन हम बोलते हैं, और इसके अंदर हम पॉलीट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस लगा सकते हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपांसन प्रोसेस लगा सकते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपांसन प्रोसेस हम लगा सकते हैं। 3 तरह की प्रोसेस हम निकाल सकते हैं और 3 तरह की प्रोसेस हम लगा सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो नोजल है, वी नो दैट फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू आउट नोजल इज आइसेंट्रोपिक। जो इसमें फ्लो होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है। तो आइसेंट्रोपिक के रिस्पेक्ट में हम पॉलीट्रोपिक एक्सपांसन देखें, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपांसन हो रहा है, स्टीम अगर फ्लो होगी तो एक्सपांड होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नोजल इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब जहाँ पर Q जो है आपका 0 होगा, मतलब कोई लॉस नहीं होगा, हीट का लॉस नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसे कि हमने समझ रखा है, P टू द पावर
n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। और 2 सेक्शन के लिए हम P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक इक्वेशन है थर्मोडाइनमिक्स में हम यूज़ करते हैं। अब ये आपका नोजल है, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ठीक है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि हम HS कर्व भी बना सकते हैं, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये आपका सैचुरेशन लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर लाइन होती है। और ये जो प्रोसेस होगी ये आपकी कौन सी होगी, नोजल की। ये 1 मतलब सुपर हीटेड रीजन में है और ये वेट रीजन में जाएगा नोजल से, है ना। मतलब यहाँ से हाई स्पीड स्टीम आएगी और बाद में टरबाइन के ऊपर जाने के बाद क्या करेगी, ये आपकी वहाँ से निकल के वेट रीजन में चली जाएगी। तो ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कि हम देखें ये यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, जो ये क्या करता है नोजल जनरली ये कुछ नहीं करता, जो स्टीम है उसकी जो हीट एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखें तो V1 का स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर V2 का स्क्वायर अपॉन 2। काइनेटिक एनर्जी यही होती है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर V1 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड V2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसमें लगाएं हम, ठीक है। तो हीट ड्रॉप निकाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा आपको बताऊंगा क्योंकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये लगाते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ये जो वेलोसिटी होती है ये बहुत कम होती है और ये ज़्यादा होती है, तो इसको नेगलेक्ट करते हैं हम। और डिस्चार्ज निकालना है आपको, तो डिस्चार्ज के केस में हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये जो टर्म्स है इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो जो आपका ड्रॉप होगा हीट ड्रॉप वो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका हीट ड्रॉप हो जाएगा। इसको मैं 1 इक्वेशन मान लेता, ठीक है। ये हीट ड्रॉप निकाला हमने, इसको हम हीट ड्रॉप बोलते हैं। और अगर आप इसको देखो वर्क डन, ये जो है इसको अगर हम समझें तो जब हमने रैंकाइन साइकिल में वर्क डन पढ़ा था, ये आपका टरबाइन का वर्क डन था WT, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है और हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है। तो हम जानते हैं जैसे कि जो हीट ड्रॉप है वो आपका इक्वल टू होता है वर्क डन ड्यूरिंग रैंकाइन साइकिल, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग रैंकाइन साइकिल होता है। तो ये आपका H1 माइनस H2 जो है वो हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2 और इसका वर्क डन हमने फाइंड किया था। आप सेकंड यूनिट में देखिएगा, मैंने आपको निकलवाया था n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 अपॉन ये P2 V2 माइनस, है ना। ये मैंने पूरा वर्क डन आपका निकलवाया था। ये आपका पॉलीट्रोपिक के रिस्पेक्ट में, सेम टू सेम मैंने आपको एडियाबैटिक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे गामा आ जाता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ये V2 स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हो। तो इसमें से हम कुछ नहीं करेंगे, ये P1 ये V1 जो है इसको निकाल लेंगे। तो n माइनस 1 P1 ये V1 आप निकालोगे तो 1 अपॉन P2 V2 अपॉन P1 V1 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर अपॉन 2। अभी बाद में इसको इधर लेके जाएंगे, ऐसे हम दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। हमें जनरली क्या निकालना है, हमें निकालना है V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी वैल्यू भी निकालना है। तो V2 की वैल्यू हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं, यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं जैसे कि P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n, पॉलीट्रॉपिक जो इक्वेशन है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम कुछ रिलेशन निकालेंगे, यानी यहाँ से हम स्मॉल b जो है यहाँ पे स्मॉल b होगा, ये स्मॉल b2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको आप देखो, देखना है। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन n। इस चीज़ को आप ऐसे करके लिख लोगे, तोड़ के लिख लेना, है ना। अब मैं पूरी डिटेल में ये चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको। और इसको मैं अगर अपोजिट करूंगा, उल्टा करूंगा इसको, तो ये 1 अपॉन माइनस n हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है हम ये जो V2 है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं V1 के रिस्पेक्ट में, P2 अपॉन P1 1 अपॉन n। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। स्मॉल V2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, जो कि हमें मेन फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो इतना आपका आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ से ये जो V2
ये V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम ये जो पोर्शन है इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, 2 में। V2 अपॉन V1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है। तो जो है हम यहाँ से फिर क्या निकाल सकते हैं, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो आप क्या फाइंड कर पाओगे, यहाँ से V2 जो है एग्जिस्ट वेलोसिटी जो है वो हम निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखना है, अब आपको इतना आ गया समझ में। तो वैसे ही वैल्यू रख देंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है V2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू P1 V1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 माइनस P2 अपॉन P1, यहाँ पे आ जाएगा आपका V2 अपॉन V1 की जगह P2 अपॉन P1 की पावर 1 अपॉन n, ये अभी हमने जो निकाला, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, n अपॉन n माइनस 1 इंटू P1 V1 1 माइनस P2 अपॉन P1, ठीक है। तो ये इस पे 1 होगा, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। और ये आपका V2 का स्क्वायर, अब 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 2 को यहाँ पे इंटू कर दिया, तो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट पूरा हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इंटू P1 V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n, ये ठीक है। ये हमारी 4th इक्वेशन हो गई। सिंपल सी इक्वेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी। कि वैल्यू आ गई आपकी, V2 की भी वैल्यू निकाल ली, स्मॉल V2 की भी हमने, और इसकी भी V2 की वैल्यू निकाली। अब कुछ नहीं करना, वही सेम फार्मूला, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में हमें इसको रखना है, इस फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था। तो कैसे पुट करेंगे, अब हम कुछ नहीं करना, जो m था हमने लिखा था a V2 अपॉन ये, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। a तो ऐसे ही रहेगा आपका, नीचे V2 अभी ऐसे ही रखते हैं यहाँ, और ये V2 की जगह वेलोसिटी की जगह 2 इंटू n माइनस 1 इंटू P1 V1 1 माइनस P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना, अब कुछ नहीं, इसको सॉल्यूशन करना है। फिर हम जो है यहाँ से V2 की वैल्यू रखेंगे। मैंने V2 की वैल्यू अभी निकाली थी ना, जो कि क्या थी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि हमने अभी ये फॉर्मूला निकाला था, अभी ऊपर ही जस्ट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे, अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देखना है कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, चूँकि ये जो है V2 जो है आपकी यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको वैल्यू पुट करोगे आप, तो इसको हम 1 अपॉन V2 बना लेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a, नीचे आ जाएगा V1, और ये P1 ऊपर चला जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n, माइनस तो रहेगा ही, है ना। और पूरा ये टर्म से आ जाएगी, यहाँ की यही पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ गए क्या करना है। इसको हम देखो 1 अपॉन v है, यहाँ पे 1 अपॉन v लिखा है, तो ये v2 है अकेला, और ये 1 अपॉन v2 है, तो 1 अपॉन इसको अपोजिट कर लेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा चेंज करके लिख दिया, 1 अपॉन इस टाइप से v1 आ जाएगा, ये P1 अपॉन P2, ठीक है, 1 अपॉन n, इस टाइप से हो जाएगा ये, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ये हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना है जरा। a, ये V1, अब ये माइनस में है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखना है आपको। ये जो माइनस का पोर्शन है आपका, अब इसमें जनरली मैं इसको P2 अपॉन अगर P1 कर दूंगा, इसको अपोजिट कर दूंगा, तो ये चेंज हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना, 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या है आपका 2n माइनस 1 इंटू P1 V1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, वही चीज़ 1 अपॉन P2 अपॉन P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n, ओके। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना जरा। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, ठीक है, तो अंदर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये V2 जो है
समझना है इसको, थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट। V2 जो है ये V1 जो है ये आपका स्क्वायर हो जाएगा अंदर। अगर मैं स्क्वायर खोलूँ तो बाहर क्या आएगा, ये V1 ही होगा। और इसका भी स्क्वायर कर दूँ तो कैसे लिखेंगे इसको, A तो बाहर ही रहेगा, इसको हम लिख लेंगे P2 अपॉन P1 और इसका स्क्वायर तो 2 अपॉन n, ठीक है, इंटू 2n अपॉन n-1। इस चीज़ में याद रखना। अब ये V स्क्वायर हो जाएगा तो एक V से एक V कट जाएगा और अपॉन P1 अपॉन V1, एक V बचेगा नीचे, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस P2 अपॉन P1 n-1 अपॉन n, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। होप आपको समझ में आ गया हो। इसको अंदर लेके गया, इसको अंदर लेके गया, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो नीचे ही आएगा ये, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे B स्क्वायर हो जाएगा, तो एक से एक ये कट जाएगा, तो नीचे एक V1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करें इसमें, ये इतना हो गया, तो इसके बाद हम A अंडर रूट 2n अपॉन n-1 इंटू P1 V1 P2 अपॉन P1 की पावर 2 अपॉन n, ठीक है, माइनस P2 अपॉन P1 की पावर n+1 अपॉन n। इस टाइप से इसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो पोर्शन है ना बेटा, कुछ नहीं करना, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को आप अंदर ले जाओगे, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को अंदर ले जाओगे आप, है ना। तो ये तो आपकी बाहर रहेगी ये वाली वैल्यू, इसको अंदर ले गया तो ये हो गया P2 दी पावर 2n माइनस, और ये जो है ब्रैकेट में P2 दी पावर, इसमें भी अंदर इंटू होगा तो P2 दी पावर P1, तो ये दोनों होंगे इंटू, तो क्या करेंगे हम 2 अपॉन n, ठीक है, और ये इसमें प्लस हो जाएगा n+1 अपॉन n। इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है n+1 अपॉन n जो है ये आ जाएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यू है ना इसका यहाँ पे इंटू किया, एक बार इसमें किया, तो इन दोनों के साथ होगा, तो ये जो गुणा में है दोनों घातें जो हैं वो आपकी जुड़ जाएंगी, है ना, जो भी हैं वो जुड़ जाएंगे। तो इस टाइप से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो इस टाइप से ये पूरा इसका फॉर्मूला आता है, जो कि मास फ्लो रेट हम निकाल सकते हैं पर सेकेंड थ्रू आउट नोजल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि डाउट में रहा होगा, हर एक चीज़ को मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से इसको डिफाइन कर सकूं, ताकि ईच एंड एवरी टर्म्स जो है इसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जो कि इसका लास्ट डेरिवेशन है, जिसमें हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू आउट अ नोजल, जिसमें हम क्रिटिकल प्रेशर रेशो जो है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछता है, जो कि हमारा लास्ट है स्टीम नोजल्स के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज़ यूट्यूब लेक्चर पर कमेंट्स कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और इस पर आप लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।